पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाथ देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। कोई भी जो भारत में पैदा हुआ, कोई भी जो भारत का अन्न खाता हो, जो भारत की नदियों से पानी पीता हो, वो खुद को हिंदू कहने का हकदार है। आप भी मुझे हिंदू कह सकते हैं। बयान वर्तमान राज्यपाल बिहार आरिफ मोहम्मद खान पटना पहुंच चुके हैं। भव्य स्वागत जो है राजभवन में नए राज्यपाल का हुआ है। ये भी एक पहली बार हुआ है, कह सकते हैं बिहार के इतिहास कह सकते हैं या राजभवन के इतिहास में कह सकते हैं। एक राज्यपाल के रहते हुए दूसरे राज्यपाल का आगमन हुआ है। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर अभी वर्तमान में राजभवन में मौजूद है, समझिए। और कल जो है आरिफ मोहम्मद खान जो कि नए राज्यपाल बनाए गए हैं, जैसे ही पटना पहुंचे, राजभवन पहुंचे, उनका निवर्तमान राज्यपाल ने स्वागत किया। खैर, स्वागत बात चलते रहता है, लेकिन आरिफ मोहम्मद खान साहब चर्चा में क्यों रहते हैं, ये जानना आपके लिए जरूरी है। क्यों उनमें एक हिंदुत्व पनपता है, क्यों उनको ऐसा लगता है कि भारत देश में रहकर जो है अगर आप भारत की बात नहीं करेंगे तो ये गलत होगा। बहुत तरह की बातें उन्होंने पूर्व में की है, अपने बयानों को लेकर हमेशा से चर्चा में रहते हैं और हर बार एक ही बात कहते हैं कि भारत में रहने वाला हर एक व्यक्ति जो है हिंदुत्व की बात करता है तो बेहतर होता है, और नहीं तो ये गलत, क्योंकि यहीं की नदियों से हम पानी पी रहे हैं, यहीं के अन्न को खाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। खैर, अब उनका कार्यकाल क्या होगा, कैसा होगा, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। 2 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह है। आज साल का आखिरी दिन है, कल बीच परसों। समझ जाइए क्यों लाया गया है, इसके पीछे मंशा क्या है। ये पॉलिटिकल चर्चा है जो थोड़ी बहुत बता देते हैं। नीतीश कुमार की भी अच्छी संबंध है। भाजपा भी चाहती थी कि एक मुस्लिम चेहरा को राज्यपाल बनाया जाए। 26 सालों बाद जो है, जब AR किदवई थे 1996 में, उसके बाद एक मुस्लिम चेहरा को बिहार का महामहिम राज्यपाल बनाया गया है। हो सकता है तो मुस्लिम वोट बैंक पर भी कुछ असर पड़ेगा। नीतीश कुमार से छिटक रही जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, जो वोट है, वो वापसी होगी। और भाजपा से जो नाराजगी है, कुछ कह सकते हैं या सब कह लीजिए, जो कह लीजिए भाई, हम तो जिससे पूछ रहे हैं तो भाजपा के नहीं देंगे, मुस्लिम की हम बात कर रहे हैं, वो थोड़ा बहुत सॉफ्ट होंगे। अब आ जाइए बाकी खबरों पर। छात्रों को लेकर संग्राम है जबरदस्त तरीके से। तेजस्वी यादव भी कूद पड़े हैं। तेजस्वी यादव कूदे ही नहीं है, पूरी तरीके से जो है अब एक्टिव हो गए। पप्पू यादव भी छात्र का नेता बनने के लिए लगातार प्रयासरत है। प्रशांत किशोर ने तो पहले ही बिगुल फूंक दी थी। हालांकि प्रशांत किशोर देखिए जिस तरीके की राजनीति करते हैं, एक युवा होने के नाते और एक चुनावी रणनीतिकार होने के नाते समझ से परे लगता है। राजनीति है तो विरोध है। अब उस बच्चों के बीच में जाकर कोई अगर आपको पिन कर रहा है, कोई उकसा रहा है और आप उल्टा बयानबाजी दे रहे हैं, तो ये गलत है। कंबल की राजनीति आपके राजनीतिक कैरियर को ले डूबेगी, नहीं तो खुद को संभाल लीजिए। बहुत लोग कहता है बड़ा ईगो है भाई, बहुत बात है, ये है वो है। अंदर खाने से भी ना कुछ चर्चाएं चलती रहती है। उनके अपने व्यक्तिगत जो स्टाफ है वो भी हायल कैल रहते हैं, परेशान रहते हैं। पता नहीं क्या बात है, क्या सच्चाई है, हम तो आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन जो लोग कहते हैं उनकी बात हम आपको बता रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। प्रशांत किशोर जी को अभी जिस हिसाब से वो चल रहे हैं, उसमें अपने बोली पर नियंत्रण रखना होगा। जब तक संयम नहीं बरतेंगे तब तक काम नहीं बनेगा। तो मीठी बानी बोलिए, नमन का आपा खोए देखे ना, औरन को शीतल करे और खुद भी शीतल हुए। तो आपको मीठी बानी बोलकर राजनीति करनी होगी, क्योंकि जब आप उलट पुलट बयान देंगे तो आपके कांट में विपक्ष तैयार खड़ी होती। तेजस्वी का कहना है नीतीश कुमार को साथ कभी नहीं लेंगे, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसी बात होगी। नीतीश कुमार को जो है, पहले भी हम बताए हैं
कि छींक भी आती है तो लगता है कि पूरा सियासत हिलडोल करने लगा। समझ आइए, बहुत तरह की बातें होने लगती है, चर्चाएं होने लगती है। अब कल दिल्ली में थे, 6 बजे वाले फ्लाइट से ही वो रवाना हो गए पटना के लिए। खबरें चलनी शुरू हो गई, नीतीश कुमार नाराज होकर भाग गए, नीतीश कुमार ने अमित शाह जेपी नड्डा से मुलाकात नहीं की, नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री से मुलाकात नहीं की, बहुत तरह की बातें। अब क्या सच्चाई है नहीं सच्चाई तो नीतीश कुमार ने बताएंगे जी। अब नीतीश कुमार ने किससे मुलाकात की नहीं की, भाजपा की टेंशन बढ़ी नहीं बढ़ी, ये तो भाजपा के आला कमान के लोग जानेंगे। लेकिन हाँ, चर्चा है, हम चर्चा को विराम नहीं देंगे, जान लीजिए। बिना आग उठले धुआं नहीं उठता है, तो चर्चाएं हैं, चर्चा को ऑलवेज जिंदा रखना चाहिए। जब तक किसी की चर्चा नहीं होगी वो जिंदा रहेगा कैसे? इसलिए चर्चा करते रहिए। नीतीश कुमार इधर उधर नहीं जा रहे हैं, ये लगभग जो हमारे समझ में है, जो हमको ऐसा लगता है कि नहीं नीतीश कुमार क्यों नहीं जाएंगे भाजपा ये आरजेडी के साथ, महागठबंधन के साथ, वो हमने आपको बता दी। बाकी तो अपने अपने हिसाब से लोग बोलते ही हैं। सैयद हुसैन जी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सैयद जी, कैसे हैं? चिराग पासवान ने एक बड़ी मांग रख दी है नीतीश कुमार से। जो अधिकारियों ने, जिन पुलिसकर्मियों ने जो है छात्रों पर लाठीचार्ज किया है, उन पर कार्रवाई हो, चिन्हित करके कार्रवाई हो। समझ आइए। चिराग ने यह भी कहा है कि किसी भी राजनीतिक नेता नगरी के चक्कर में न पड़े, बहकावे में न आए, छात्रों के हित के, छात्रों के साथ हम खड़े। कल जो है वार्ता हुई मुख्य सचिव और स्टूडेंट के बीच, लगभग उलट पुलट बात नजर आई। मुख्य सचिव ने कहा कोशिश करेंगे, लेकिन छात्र ने कहा कि एग्जाम को फिर से करवाना ही होगा। बीपीएससी कह रही है कि किसी भी आधार पर ये उचित नहीं होगा। बीपीएससी, सरकार और छात्र, ये तीनों आपस में भिड़े हुए हैं, उलझे हुए हैं। लेकिन हम फिर कह रहे हैं, ये छात्र हैं, आम लोग नहीं है, बुजुर्ग नहीं है कि थम जाएंगे, रुक जाएंगे, बैठ जाएंगे। अगर परेशान होंगे तो वो आपको भी परेशान करेंगे। और इस बात को सरकार जान रही है कि छात्रों ने कितनी बड़ी समस्या क्रिएट कर रखी है और छात्रों को रोकना कितना जरूरी है, क्योंकि उन्हें 1974 का नीतीश कुमार उसी से निकले हुए नेता है, छात्र राजनीति से निकले नेता है, तो आंदोलन जेपी का याद है, छात्रों की हुंकार भी याद है, और हर तरह की बातें जो है याद है कि उसके बाद की गतिविधियां क्या हुई थी। हमने कल भी बताया था, थोड़ा बहुत सोचे तो हम आज भी बता दे। एमडी खुदादर ईमान जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, जो भी लोग हमको देखते हैं बड़ा एकदम दिल से और तसल्ली से देखते हैं। नया साल आ रहा है सर, नया साल में कुछ विशेष तो आपके लिए हम जरूर न्यूज हाट पे करेंगे, लेकिन पेपर वाला कार्यक्रम को जो है पकड़ के रखना है सुबह 8:30 बजे। चलिए, एआईएसएफ ने लाठीचार्ज के विरोध में पुतला फूका है। लाठीचार्ज करने वाले अफसरों पर कार्रवाई के लिए कोर्ट जाएंगे, प्रशांत किशोर ने कहा है। तेजस्वी यादव बोले नीतीश कुमार को अब महागठबंधन में नहीं लेंगे, सरकार बनते ही माई बहन योजना को लागू होगा, अगर नीतीश को लिए तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। राज्यपाल से मिलने के बाद पप्पू यादव ने कई तरह की मांगे रखी है, 6 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा है। कल जो है पप्पू यादव ने जो है राज्यपाल से मुलाकात की है, नए से नहीं पुराने से, यानी राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से उन्होंने ज्ञापन सौंपा है और कहा कि छात्रों को लेकर ये समस्या है। सुने, बीपीएससी के चेयरमैन ने कल राज्यपाल से मुलाकात भी की है। क्या कुछ देखिए, पूरा एकदम मामला एकदम हिला हुआ है। आपको और हमको न लग रहा है कि छात्र हैं, लाठी खाएंगे, घर चले जाएंगे। सरकार की नींद उड़ी हुई है, समझ जाइए, एकदम जबरदस्त तरीके से पूरा कंपन हो रहा है सत्ता में, उसको सही करने में लोग लगे हुए। सब ठीक हो गया सैयद हुसैन जी। सैयद हुसैन जी, हम आपकी बात नहीं समझे, क्या ठीक हो गया? बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज को लेकर आरोप प्रत्यारोप तेज, सत्ता पक्ष ने कहा फैलाया जा रहा है भ्रम, विपक्ष की मांग अफसरों पर कार्रवाई हो। चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की अपील की है, बीपीएससी समक्ष प्राधिकार वही निर्णय लेगा। शिक्षा मंत्री ने कहा है जो बीपीएससी के पास अधिकार है वही निर्णय लिया जाएगा। अब पुलिस की अनुमति के बाद ही पीएमसीएच में चलेंगी निजी एम्बुलेंस, बहुत जरूरी है। मतलब इतना भ्रष्टाचार हो रहा है एम्बुलेंस में, बाकी दवाई में, बाकी चीजों में, खासकर सरकारी अस्पतालों में, इस पर अगर पैनी नजर आप रख लेते हैं, सरकार रख लेती है, 2-3 चीज तो ऐसा है जो सरकार को कभी जो है लोग भूल नहीं पाएंगे। और नहीं कीजिएगा तो सत्ता है, आती जाती रहती है। बच्चों ने शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं को डीएम से
साझा किया। लूटपाट के लिए बैंक मैनेजर के घर में घुसे बदमाश, विरोध के बाद हथियार छोड़ भाग गए। भाई ने की आत्महत्या, खबर सुनकर बहन ने जान दे दी। कितना भाई बहन का प्यार होगा, कितना दुखद खबर है, सोच लीजिए। अनु आनंद कंस्ट्रक्शन की 7 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई है। धनरुआ के जियाउद्दीन चक्कान में नामजद और 25 अज्ञात पर केस दर्ज हुआ है। पटना के जो नए एसएसपी बने हैं उन्होंने कहा है कि चैन स्नैचिंग का मामला बड़ा चुनौतीपूर्ण है, अभियान चलाया जाएगा अलग अलग जगहों पर। ऑनलाइन परीक्षा केंद्रों पर कसेगा शिकंजा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से मांगी जानकारी। सीएचओ बहाली में सील केंद्रों की जांच कर रहा है एफएसएल। बिहार में 100 से अधिक एवं पटना में 70 ऑनलाइन केंद्र। पटना में आज 5000 पुलिस जो है तैनात है, चप्पे चप्पे पर पुलिस है। साल का आखिरी दिन है, कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश कीजिएगा बनिया से कुटा जाइएगा, लफुआगिरी कीजिएगा कुटा जाइएगा। जेल को भी जो है अलग अलग जो सेल है उसको खाली करवाया गया है, समझ जाइए। पूरा एकदम साफ सफाई भी करवाया गया है ताकि लोग अगर गैदरिंग करते हैं तो पकड़ाते भी नहीं, उनको बंद करना है। तो जान लीजिए कि बाहर निकलिएगा तो उदंडता से बचना है, ये ना कि उदंडता कर रहे हैं। आज और कल सभी टूरिस्ट पैलेस एवं पिकनिक स्पॉट पर सुरक्षा कड़ी। प्रकाश पर्व, पटना साहिब स्टेशन पर 12 जनवरी तक 20 ट्रेनों का अस्थायी ठहराव है। जमीन सर्वे का समय 1 साल बढ़ा, अब जुलाई 2026 तक ये पूरा होगा। जमीन सर्वे का जो काम है, राजीव रंजन जी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सर, वो 1 साल तक बढ़ गया है, यानी 26 तक ये काम होगा। डिजिटल अरेस्ट जैसे साइबर क्राइम से निपटने के लिए साइबर कमांडो विंग का किया जाएगा गठन। पंच तत्व में विलीन हुए आचार्य किशोर कुणाल, पुत्र ने दी मुखाग्नि, कोल्हाड़ा घाट में हुआ अंतिम संस्कार। स्मार्ट मीटर उद्योग के 25 से अधिक यूनिट प्रति बिजली की बात हो रही है। अभ्यर्थियों ने मुख्य सचिव से कहा है फिर ले परीक्षा, इसमें कम मंजूरी नहीं है। बीपीएससी अभ्यर्थियों पर फिर धरना। देखिए, कोचिंग संचालक समेत 4 गए जेल। कई लोगों को नोटिस मिला है, कोचिंग संचालकों को, जो नेता बन रहे थे उनको। कार्रवाई की बात हो रही है, सब लोग अपना अपना जगह पकड़े हुए हैं। क्या करेगा लोग? 4 तारीख से पहले कोई दिख गए तो जुलूम है, क्योंकि एग्जाम है, एग्जाम के बाद कुछ बात होगा। चलिए, मुख्य सचिव ने विधि सम्मत कार्रवाई का आश्वासन दिया है। नॉर्मलाइजेशन नहीं, स्कैनिंग के आधार पर रिजल्ट आएगा। सचिव ने कहा है प्रतिनिधिमंडल की मांग जो थी वो बीपीएससी से पीटी रद्द करने की बात थी और उच्च स्तरीय जांच को लेकर वो लोग मिले थे। केजरीवाल की नई स्कीम, दिल्ली में पुजारियों और ग्रंथियों को हर माह 18,000 रुपया मिलेगा। तो चुनाव आ गया ना भाई, तेजस्वी 2500 रुपया देंगे माई बहन को, झारखंड की तरह। और भी कई जगह पे, महाराष्ट्र में भी बहुत तरह की योजनाएं लाई गई थी। अभी वर्तमान में दिल्ली सरकार में केजरीवाल ने भी जो है ग्रंथियों और पुजारियों को हर माह समझे 18,000 रुपया देने की बात की है। मतलब कि अगर सरकार दोबारा से वापसी करती है, बेहतर परफॉर्मेंस रहता है तब। और कुछ खबर है नहीं जो आपको बताई जाए, लेकिन थोड़ा बहुत बता देते हैं, जरूरी है। अब फ्री बैठे हुए हैं। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव से मिले उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, खाली मिलते ही रहते हैं, खाली मिलना है बस। इनके क्षेत्र में चले जाइए, हम बताएंगे, खबर करके बताएंगे। हमारे पास है इंफॉर्मेशन। लोग तो फोन करता है ना भाई, लोग फोन नहीं करेगा। खासकर अपन समाज का लोग तो ज्यादा एक्टिव रहता है। बिहटा कैंपस में 50 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा इंक्यूबेशन सेंटर। चलिए ठीक है। नए एसएसपी बोले चैन स्नैचिंग रोकना बड़ी चुनौती है, इस पर कार्रवाई होगी। महावीर मंदिर लाया गया आचार्य किशोर कुणाल का पार्थिव शरीर। कल की खबर है जो हमने आपको बता दी है। फौजी के बंद घर से 25 लाख के गहने ले उड़े चोर। ला 1 साल का जो है पूरी डेटा देखिए, पूरा खाका तैयार है। हम पढ़ के आपको बता देते हैं, जानना आपके लिए जरूरी है, भागिएगा नहीं कहीं। सुल्तानगंज अगवानी घाट पुल का ढांचा गिरने से किरकिरी हुई थी सरकार को, कि आपको याद होगा पूरा पुल जो है ढांचे गिर गया था। बरौनी में जो है कंपनी खोलते समय दबने से रेलकर्मी की जान चली गई। फोटो वीडियो खूब वायरल हुआ था। एक कंपनी खोलते समय दोनों ट्रेन आपस में चिपकी और व्यक्ति जो है यहाँ फंस गया था, जिससे उसकी जान चली गई थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजद से नाता तोड़ भाजपा के साथ हुए। समझे, जानना जरूरी है। पल जो इतिहास में दर्ज हो गए, 2024 में दर्ज हो गए, जिनके इर्द गिर्द विवाद होते रहे। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार सुर्खियों में रहा। कारण विवाद, कभी तेज प्रताप नाराज, कभी तेजस्वी गायब, कभी किसी चीज की चर्चा, कभी किसी बात को लेकर चर्चा। लालू और उनका परिवार सत्ता पक्ष यानी एनडीए का केंद्रीय एजेंडा रहे। चाहे नौकरी के बदले जमीन का मामला हो, केंद्रीय एजेंसी की छापेमारी हो, या लगातार सुर्खियों में रहने की बात हो। मांझी बनाम चिराग पासवान और मांझी आपस में टकरा गए। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी तथा केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान दलित आरक्षण के कोटा को लेकर
सुप्रीम कोर्ट की राय पर आपस में भिड़ गए थे। गिरिराज सिंह के कई कार्यकलापों में उनके बयानों ने विवादों को बढ़ाया। गिरिराज सिंह भी तो भाई बयान देते हैं, ऐसा के मत पूछिए। हस्तियां जिनकी कमी हमेशा महसूस होगी, जान लीजिए। सुशील कुमार मोदी, प्रकाश नारायण सिंह, शारदा सिन्हा, ऐसी कई हस्तियां थी जिन्होंने 2024 में बिहार को छोड़ दिया। चलिए, 16 कट्ठा जमीन के लिए बेटी के सामने वृद्ध किसान को गोलियों से भून डाला। पुलिस वाहन में ट्रैक्टर में टक्कर, एक की जान चली गई। महिला एएसआई समेत 4 जवान घायल, बता दिए आपको। अपराधियों ने घर से निकले किसान को पेट और सीने में मारी गोली, जान चली गई। बताइए, गया में देश का पहला डायनेमिक डाटा ड्रिवन लैब बना, रणनीति विमर्श होगा। बाबा साहब के नाम पर राजनीति करने वालों के असली चरित्र को उजागर करने की जरूरत, डॉक्टर निधि बहुगुना। बहुगुने ना है भाई, हाँ बहुगुना, ठीक। कभी कभी हो जाता है, चुनिया जाता है। अब कुछ खास है नहीं जो आपको बताया जाए, तो जल्दी साल को खत्म कर देना है। अफगानिस्तान 600 रन तक सबसे जल्दी पहुंचने वाली टीम है। कंगारुओं से 2 हार, ऐसा 10 साल में पहली बार हुआ। बाइडेन जैसा न करे, ट्रूडो इस्तीफा दे ताकि नए प्रत्याशी को प्रचार का मौका मिल सके। समझ जाइए। ट्रंप को झटका, यौन शोषण केस में 43 करोड़ रुपए का जुर्माना बरकरार। रोपवे के लिए दुकान पर बुलडोजर चल रहा है। चंद्रबाबू नायडू सबसे अमीर, ममता सबसे गरीब सीएम। 31 में 13 सीएम पर आपराधिक मामले दर्ज हुए। ममता बनर्जी सबसे गरीब सीएम और चंद्रबाबू नायडू सबसे अमीर सीएम। संदेश खाली में विपक्ष ने पैसे देकर प्रदर्शन कराए थे। ममता बनर्जी ने कहा है थम गया पंजाब, 163 ट्रेनें बंद रही, बसें भी नहीं आई। यही सब खबर है, कुछ विशेष है नहीं तो दोबारा भी जुड़ा जाएगा। एक और बता देते हैं, पश्चिम सरहद कैमरों से लैस पाक सीमा में 5 किलोमीटर 24 घंटे निगरानी होगी। महाकाल में नंदी द्वार, चिंतामन में जिग जैग से प्रवेश, काल भैरव में बंद रहेगा गर्भगृह। आ जाइए, बाघिन भी 151 बाद में बताएंगे। चलिए, सत्कार अधिकारी को भी जेल कानून के खातों में 2 लाख रुपए पहुंचे हैं। एक ये है, कुछ नहीं है, सब समाप्त हो गया। इतनी खबर थी, हमने आपको बता दी। और जो देख लीजिए, इतना जान लीजिए, बहुत सारे लोगों से हमारी बात होती है। ऐसा ही डेली 20-20 हजार खबर लोग नहीं देख लेता है, समझ जाइए। भरोसा हो गया है पेपर वाला कार्यक्रम पे उनको लगता है कि पेपर वाला कार्यक्रम जो है हर दिन एक बेहतर खबर और नया अपडेट देता है, और नया अपडेट के साथ ऑथेंटिक खबर। कोई अभी तक गलत नहीं चढ़ा सका। आपको भी लगता है कि ना ये बात धीरज शर्मा ने गलत कहा है, तो आप हमको कमेंट करके बताइए। खबर देखते रहना। कमेंट देख लेते हैं कि कौन कौन लोगों का कमेंट आया है, कमेंट भी जरूरी है। गांधी कुमार आरजेडी, नीतीश कुमार सब ठीक कर रहा है, ठीक है। राजीव कुमार गुड मॉर्निंग, हम तो पहले बता दी थी राजीव जी को आपको। देखिए, बताइए, कमेंट के चक्कर में